नमस्कार दोस्तों। एस आर ग्रुप पैसन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। तो मित्रों, अपने रीट मेन एग्ज़ाम 2022-23 से संबंधित है आपका जो सिलेबस दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग आपके टॉपिक चल रहे हैं। और लास्ट टाइम में अपन ने जो राजस्थान के प्रमुख राजवंश हैं उनके बारे में जाना था, कितने प्रकार के पढ़ने हैं अपने को वो देखा था। उनमें से आपने गुर्जर प्रतिहार वंश और गुहिल वंश को अच्छे से जाना होगा। इसी में मित्रों आपके ये गुर्जर प्रतिहार वंश, गुहिल वंश यह आपके कंप्लीट हो चुके हैं। इसके अलावा मित्रों मारवाड़ के राठौड़ राजवंश, चौहान राजवंश, कछवा राजवंश है और बीकानेर के राठौड़ राजवंश ये दे रखे हैं, ये पढ़ने हैं अपने को। और आज देखने वाले हैं मित्रों मारवाड़ के राठौड़ राजवंश। इससे संबंधित है जितना भी पार्ट है मित्रों वो क्लियर करेंगे अच्छे से। वीडियो को लाइक करते रहें और कहीं पर अगर त्रुटि होती है तो उसको भी बताएं मित्रों। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट करें आप। हिस्ट्री इस प्रकार की है मित्रों कि कुछ बुकों में कुछ दे रखा है, कुछ पुस्तकों में कुछ अलग ही मिलेगा। तो अगर कहीं पर आपको मिस्टेक लगती है तो ज़रूर बताएं, उसमें सुधार करवाया जाएगा, अवश्य करवाया जाएगा। और अगर आप कमेंट करते हैं तो मेरे द्वारा प्रति उत्तर आपको अवश्य मिलेगा। कुछ समय लग सकता है लेकिन फिर भी कमेंट मेरे द्वारा ज़रूर किया जाएगा। और आप सभी में से बहुत सारे मेंबर एक्टिव रहते हैं और उन्हीं में से एक है आकिफ उड्डीन, जो सबसे पहले मैसेज करते हैं और रोज़ कमेंट करते हैं। तो उन्हीं की तरह मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी नकारात्मक या सकारात्मक है, जिस प्रकार का आपको वीडियो लगता है उसी प्रकार से कमेंट करें। तो आकिफ उड्डीन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रोज़ आप कमेंट करते हैं जैसा भी आपको वीडियो लगता है। तो देखिए मित्रों, आज का खास टॉपिक है मारवाड़ के राठौड़ राजवंश। विस्तार पूर्वक इसको देखते हैं, अच्छे से देखेंगे मित्रों। देखिए मित्रों, शुरुआत में दे रखा है डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार राठौड़ शब्द, जो राठौड़ शब्द है वो संस्कृत के राष्ट्रकूट से बना है। संस्कृत के राष्ट्रकूट से आपका क्या बना है, राठौड़ शब्द बना है। और किसके अनुसार, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार है। राष्ट्रकूट का प्राकृत रूप है मित्रों रट उड। रट उड है, ये राष्ट्रकूट का प्राकृतिक रूप है जिससे आपका राठौड़ शब्द बना है। तो इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार राठौड़ शब्द संस्कृत के राष्ट्रकूट से बना है और राष्ट्रकूट का प्राकृत रूप क्या है, रट उड है, जिससे राठौड़ शब्द बना है। राज रत्नाकर तथा कुछ बाठों के अनुसार अगर बात की जाए तो राठौड़ हिरण्यकश्यप की संतान है। राज रत्नाकर तथा कुछ बाठों के अनुसार राठौड़ हैं वो किसकी संतान है, हिरण्यकश्यप की। आगे इसमें दे रखा है डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार। डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार राठौड़ बंदायु के राठौड़ों के वंशज हैं। बंदायु के राठौड़ों के वंशज हैं, ये डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार है। और कर्नल जेम्स टोड ने राठौड़ों की वंशावली के आधार पर इन्हें सूर्यवंशी माना है। वंशावली के आधार पर, राठौड़ों की वंशावली के आधार पर कर्नल जेम्स टोड ने क्या माना है, सूर्यवंशी, यानी सूर्य वंश से जुड़े हुए इनको माना है राठौड़ों को। मारवाड़ के वे सामंत जिन्हें राजा का निकट संबंधी होने के कारण 3 पीढ़ियों तक चाकरी और रेख देने से मुक्त रखा जाता था वो आपके राजवी कहलाते थे। यानी वे सामंत जिन्हें राजा का निकट संबंधी होने के कारण 3 पीढ़ियों तक चाकरी और रेख देने से मुक्त रखा जाता था वो राजवी कहलाते थे। आगे दे रखा है इसमें औरंगजेब के शासनकाल के दौरान नागौर का महान सेनानी अमर सिंह अपने घोड़े के साथ आगरा किले से कूदा था। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान नागौर का महान सेनानी अमर सिंह अपने घोड़े के साथ आगरा किले से कूदा था। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इनको भी आपको ध्यान में रखना है।
और राठौड़ राजवंश में पहला दे रखा है आपका राव सिया। राव सिया 1240 से लेकर 1273 ईस्वी तक है। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार राव सिया कन्नौज के अंतिम राजा जयचंद गहड़वाल का पुत्र था। जयचंद गहड़वाल ये अंतिम राजा थे मित्रों कन्नौज के अंतिम राजा जयचंद गहड़वाल का पुत्र था राव सिया। कर्नल जेम्स टोड ने ये बात कही है। तथा कन्नौज के पतन के बाद अपने 200 साथियों के साथ मरुभूमि की ओर आया और लगभग 1212 ईस्वी के आसपास मारवाड़ में प्रवेश किया। कन्नौज का जब पतन हुआ उसके बाद में अपने 200 साथियों के साथ मरुभूमि की ओर आया और लगभग 1212 ईस्वी के आसपास मारवाड़ में प्रवेश किया। रावसिया मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक था मित्रों। और इनको राठौड़ वंश का आदि पुरुष या मूल पुरुष कहा जाता है। रावसिया मारवाड़ के तो राठौड़ वंश के संस्थापक माने जाते हैं और राठौड़ वंश का आदि पुरुष है या मूल पुरुष भी इन्हीं को कहा जाता है, रावसिया को। रावसिया मूलतः बंदायू, जो कन्नौज में है आपका बंदायू, रावसिया मूलतः बंदायू का रहने वाला था। और 1273 ईस्वी में रावसिया ने पाली आकर राठौड़ वंश की नींवें रखी थी। कब रखी? 1273 ईस्वी में। कहाँ आकर? पाली आकर राठौड़ वंश की नींवें रावसिया ने रखी थी मित्रों। कन्नौज के रहने वाले थे, बंदायू बोल सकते हैं। रावचूड़ा देखिए अब। रावचूड़ा 1384 से लेकर 1423 ईस्वी तक मारवाड़ के राठौड़ वंश का वास्तविक संस्थापक रावचूड़ा था मित्रों। मारवाड़ के राठौड़ वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? रावचूड़ा था। रावचूड़ा वीरमदेव का पुत्र था और रावचूड़ा ने मंडोर को राजधानी बनाया। मंडोर को राजधानी किसने बनाया? रावचूड़ा ने। मारवाड़ के राठौड़ों की प्रारंभिक राजधानी भी कौन सी थी? मंडोर ही थी मित्रों। मारवाड़ के राठौड़ों की प्रारंभिक राजधानी मंडोर थी और इसको राजधानी किसने बनाया? रावचूड़ा ने बनाया। रावचूड़ा वीरमदेव के पुत्र थे और वास्तविक संस्थापक है मारवाड़ के राठौड़ वंश का इन्हीं को माना जाता है। रावचूड़ा को राजस्थान का भीष्म भी कहा जाता है। राजस्थान का भीष्म कहा जाता है रावचूड़ा को। और ये आपके ग्रेड तृतीय 2013 में आ चुका है कि राजस्थान के भीष्म किसे कहा गया है। राजस्थान का भीष्म किसे कहा जाता है? तो रावचूड़ा को। याद रखेंगे इसको। आगे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इनसे जुड़े हुए। राठौड़ वंश का प्रथम बड़ा शासक कौन सा था? रावचूड़ा ही था मित्रों। और ये पुलिस 1997 में आ चुका है क्वेश्चन कि राठौड़ वंश का प्रथम बड़ा शासक कौन था? तो रावचूड़ा। रावचूड़ा ने मारवाड़ में सामंत प्रथा की शुरुआत की। रावचूड़ा ने मारवाड़ में कौन सी प्रथा की शुरुआत की? सामंत प्रथा की शुरुआत की थी मित्रों। उत्तर भारत में एकमात्र रावण मंदिर है मंडोर में। कहाँ पर? मंडोर में, जो आपका पड़ता है जोधपुर में। उत्तर भारत में एकमात्र रावण मंदिर मंडोर में स्थित है, जो आपका जोधपुर में पड़ता है। और रावण की पत्नी मंदोदरी मंडोर की ही रहने वाली थी मित्रों। रावण की पत्नी है मंदोदरी, वो कहाँ पर रहने वाली थी? मंडोर। रावचूड़ा ने अपने छोटे पुत्र कान्हा को राज दिया तो बड़ा पुत्र रणमल नाराज होकर मेवाड़ में चला गया। ये रावचूड़ा थे मित्रों। इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। और अब देखिए रणमल का अधिकांश समय मेवाड़ में बीता था। रणमल ने अपनी बहन हंसाबाई का विवाह मेवाड़ के राणा लाखा या जिनको लख सिंह बोलते हैं से किया। रणमल ने अपनी बहन हंसाबाई का विवाह किससे किया? मेवाड़ के राणा लख सिंह से। और रणमल का जो अधिकांश समय है वो भी मेवाड़ में बीता था। राणा लाखा व हंसाबाई से उत्पन्न संतान राणा मोकल था। कौन था? राणा मोकल। राणा लाखा और हंसाबाई से उत्पन्न संतान
राणा मोक्कल 1421 में मेवाड़ का राजा बना था। मेवाड़ का राजा 1421 ईस्वी में राणा मोक्कल। और राणा मोक्कल से संबंधित और देखिए डिटेल। राणा मोक्कल की हत्या रणमल ने चाचा व मीरा की सहायता से करवाई गई। राणा मोक्कल की हत्या रणमल ने ही करवाई, चाचा व मीरा की सहायता से। और हंसाबाई की एक दासी या डाबरिया, या क्या डाबरिया, प्राचीन काल में राजा अपनी पुत्री के साथ दहेज के रूप में भेजी जाने वाली लड़कियां, उनको डाबरिया बोलते हैं या दासी रूप में उनको देखा जाता है। तो हंसाबाई की डाबरिया बारमली के द्वारा कुंभा ने रणमल को जहरे दिलवाया था। बारमली थी जो डाबरिया भेजी गई, उसके द्वारा कुंभा ने रणमल को जहरे दिलवाया। राणा कुंभा ने रणमल की हत्या चित्तौड़गढ़ दुर्ग में करवाई। राणा कुंभा ने रणमल की हत्या कहाँ करवाई? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। जब मित्रों रणमल की हत्या की जा रही थी, तब एक नगाड़ा बजाने वाले नगाड़ची ने रणमल के पुत्र जोधा को संकेत दिया, जोधा भाज सके तो भाज, तेरो रणमल मार्यो गयो। इस प्रकार से ये संकेत किया गया नगाड़ची के द्वारा, जो नगाड़ा बजाने वाला होता है। जब रणमल की हत्या की जा रही थी तो जोधा है उनका पुत्र, रणमल के पुत्र, उनको संकेत किया गया मित्रों कि भाज सके तो भाज, तेरो रणमल मार्यो गयो, इस प्रकार से। और दासी से उत्पन्न पुत्र है, दासी से जो उत्पन्न पुत्र होता है उसको दरोगा, चाकर या राणा राजपूत के नाम से पुकारा जाता था उस समय। दासी से उत्पन्न पुत्र दरोगा, चाकर, राणा राजपूत के नाम से पुकारा जाता था। और रणमल की पत्नी कोडमदे, रणमल की पत्नी कौन थी? कोडमदे ने कोडमदेसर, जो आपका पड़ता है बीकानेर में, तो यहाँ पर बावड़ी बनवाई, कोडमदेसर बावड़ी। कौन सी बावड़ी? कोडमदेसर बावड़ी बनवाई। किसने बनवाई? रणमल की पत्नी कोडमदे ने। याद रखेंगे इसको। और भी देखें मित्रों, कोडमदेसर बावड़ी पश्चिमी राजस्थान की प्राचीनतम बावड़ी है, पश्चिमी राजस्थान की कोडमदेसर बावड़ी। इसके बाद में है मित्रों राव जोधा। सन 13 मई 1459 को राव जोधा ने जोधपुर नगर बसाया। राव जोधा ने जोधपुर नगर कब बसाया? 13 मई 1459 को, तथा जोधपुर को राजधानी बनाया। और जोधपुर को सूर्य नगरी, सन सिटी तथा मरुस्थल का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है, किसे को सूर्य नगरी कहते हैं, सन सिटी कहते हैं, या मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहा जाता है, तो वो है आपका जोधपुर। नेक्स्ट देखिए मित्रों, राव जोधा से संबंधित है। 1459 में राव जोधा ने चिड़िया टूक पहाड़ी पर मेहरानगढ़ किले की नींव कर्णी माता, यानी जो बीकानेर के राठौड़ों व चारणों की कुल देवी है, द्वारा रखवाई। किसने रखवाई? राव जोधा ने। चिड़िया टूक पहाड़ी पर मेहरानगढ़ किले, गिरी दुर्ग बोला जाता है मित्रों। मेहरानगढ़ किले को कौन सा दुर्ग बोला जाता है? गिरी दुर्ग की नींव किसके द्वारा रखवाई गई? कर्णी माता के द्वारा, जो राठौड़, बीकानेर के जो राठौड़ हैं वह चारणों की कुल देवी है। इसमें राजा राम खंडेला नामक व्यक्ति को जिंदा सुनवाया गया मित्रों, जिंदा इसमें चुनवाया गया था। किसमें? जो राव जोधा ने चिड़िया टूक पहाड़ी पर मेहरानगढ़ किले की नींव रखवाई थी, उसमें राजा राम खंडेला नामक व्यक्ति को जिंदा चुनवाया गया, जहां वर्तमान में क्या है? सिलय खाना है। वर्तमान में क्या है? सिलय खाना। और मेहरानगढ़ की मयूर ध्वज या मोर ध्वज भी कहते हैं। मेहरानगढ़ को क्या कहते हैं? मयूर ध्वज, मयूर ध्वज या मोर ध्वज भी कहते हैं। यह किला मोर पंख की आकृति का है। इसकी आकृति कैसी है? मोर पंख की आकृति। और भी देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट सभी को शामिल किया गया है। मेहरानगढ़ को गढ़ चिंतामणि, गढ़ चिंतामणि, सूर्यगढ़ व कागमुखी दुर्ग भी कहते हैं। गढ़ चिंतामणि, सूर्यगढ़ व कागमुखी दुर्ग किसे कहते हैं? मेहरानगढ़ दुर्ग को। उपन्यासकार रुडयार्ड कीपलिंग ने मेहरानगढ़ किले के लिए कहा, यह किला परियों व अप्सराओं द्वारा निर्मित किला है। इस प्रकार के वाक्य किसने कहे? उपन्यासकार रुडयार्ड कीपलिंग ने, कि यह किला परियों व अप्सराओं द्वारा निर्मित किला है। मेहरानगढ़ किले के बारे में।
मेहरानगढ़ दुर्ग के दर्शनीय स्थल देखिए। मेहरानगढ़ किले के कौन कौन से हैं? मेहरानगढ़ दुर्ग में मित्रों मेहर सिंह व भूरे खां की मज़ार है, चामुंडा माता का मंदिर है, मान प्रकाश पुस्तकालय है, कीरत सिंह व धन्ना सिंह की छतरियाँ इसमें देखने को मिलती हैं, मोती महल बना हुआ है, फूल महल इसमें है, सूरी मस्जिद है, आदि दर्शनीय स्थल हैं मित्रों मेहरानगढ़ दुर्ग में। तो याद रखेंगे मेहर सिंह व भूरे खां की मज़ार किस दुर्ग में स्थापित है? तो मेहरानगढ़ दुर्ग में। चामुंडा माता का मंदिर, मान प्रकाश पुस्तकालय, ये तो देखिए इंपॉर्टेंट है मित्रों, पूछा जा सकता है। कीरत सिंह व धन्ना सिंह की छतरियाँ हैं, मोती महल, फूल महल, सूरी मस्जिदें आदि दर्शनीय स्थल किसमें हैं? मेहरानगढ़ दुर्ग में। मेहरानगढ़ फोर्ट में है शंभू बाण, किल किला खां व गजनी खां नामक तोपें रखी गई हैं। राव जोधा ने मित्रों मेहरानगढ़ किले में चामुंडा देवी का मंदिर भी बनवाया है। आगे देखिए, इसमें 30 सितंबर 2008 को चामुंडा देवी मंदिर में दुर्घटना हुई, जिसकी जांच के लिए जसराज चोपड़ा कमेटी गठित की गई। घटना कब हुई मित्रों? 30 सितंबर 2008 को। कहाँ पर? चामुंडा देवी मंदिर में दुर्घटना हुई और उसकी जांच किस कमेटी के द्वारा की गई? जसराज चोपड़ा कमेटी के द्वारा जांच के लिए गठित की गई। जोधपुर के राठौड़ों की कुल देवी को नागणेची माता कहते हैं। नागणेची माता, जोधपुर के राठौड़ों की कुल देवी कौन सी है? नागणेची माता। राठौड़ राजा दुहड़ ने राठौड़ों की कुल देवी चक्रेश्वरी या नागणेची की मूर्ति कर्नाटक से लाकर नगाना गांव बाड़मेर में स्थापित करवाई तथा जोधा ने मेहरानगढ़ दुर्ग में नागणेची माता का मंदिर भी बनवाया। तो ये बातें भी ध्यान में रखनी है आपको। राठौड़ राजा दुहड़ ने राठौड़ों की जो कुल देवी है चक्रेश्वरी या नागणेची की मूर्ति कर्नाटक से लाकर कहाँ रखवाई? नगाना गांव बाड़मेर में स्थापित करवाई। और जोधा ने मित्रों मेहरानगढ़ दुर्ग में नागणेची माता का मंदिर बनवाया। जोधा की पत्नी हाडी रानी जसमादे ने मेहरानगढ़ दुर्ग के समीप रानीसर तालाब का निर्माण करवाया। किसने करवाया? जोधा की पत्नी ने करवाया। पत्नी का नाम क्या था? हाडी रानी जसमादे। कहाँ पर करवाया? मेहरानगढ़ दुर्ग के समीप करवाया। किसका निर्माण करवाया? रानीसर तालाब का निर्माण करवाया। तो ये इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। मारवाड़ के राव जोधा व मेवाड़ के राणा कुंभा के बीच आवल बावल की संधि हुई। आवल बावल की संधि किसके बीच हुई? मारवाड़ के राव जोधा, मेवाड़ के राणा कुंभा के बीच। कौन सी संधि? आवल बावल की संधि, जिसके दौरान मित्रों मेवाड़ व मारवाड़ की सीमा का निर्धारण किया गया। जो भी सीमा है मेवाड़ और मारवाड़ की, उसका निर्धारण किया गया आवल बावल संधि के द्वारा। जोधा ने अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह राणा कुंभा के पुत्र रायमल से किया। श्रृंगारी देवी ने गोसुंडी नामक स्थान पर बावड़ी बनवाई। किसने बनाई? श्रृंगारी देवी। श्रृंगारी देवी कौन थी मित्रों? जोधा की पत्नी। जोधा ने अपनी पुत्री थी मित्रों श्रृंगारी देवी। श्रृंगारी देवी जोधा की पुत्री थी श्रृंगारी देवी। और विवाह किसके साथ में हुआ? राणा कुंभा के पुत्र रायमल से। तो इन्होंने गोसुंडी नामक स्थान पर बावड़ी बनवाई। अब देखिए मित्रों जोधा के बेटे राव सांतल की रानी फुल्ला भट्टानी ने जोधपुर शहर में फुल्ले लाव तालाब बनवाया। ये सांतल की रानी थी फुल्ला भट्टानी। इन्होंने जोधपुर शहर में मित्रों फुल्ले लाव तालाब बनवाया। और ये बेटे थे किसके? राव जोधा के। अजमेर के हाकिम मल्लू खां के सेनापति कौन थे? गुड़ेल खां ने मारवाड़ की 140 कन्याओं का अपहरण कर लिया। तो सांतल ने अजमेर गुडले खां को मारा व खुद भी मारा गया। गुडले खां का छिद्रित सिर मारवाड़ की अपहरणत कुंवारी कन्याओं ने मारवाड़ में घुमाया। पूरे मारवाड़ में घुमाया छिद्रित सिर। मारवाड़ का प्रसिद्ध लोक नृत्य गुड़ला नृत्य है। गुड़ला नृत्य चित्र कृष्ण अष्टमी को होता है मित्रों। चित्र कृष्ण अष्टमी को कृष्ण है, ये ध्यान रखना इसको। चित्र कृष्ण
अष्टमी को होता है मित्रों ये प्रसिद्ध लोक नृत्य मारवाड़ का गुड़ला नृत्य। छिद्रित मटके में दीपक रखकर किया जाने वाला नृत्य आपका क्या कहलाता है? गुड़ला नृत्य कहलाता है। ये मारवाड़ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो याद रखेंगे, छिद्रित मटका, उसमें दीपक रखा गया, तो उसके साथ में किया जाने वाला नृत्य क्या कहलाता है? गुड़ला नृत्य। चित्रकर्षण अष्टमी। चित्रकर्षण अष्टमी को मित्रों गुड़ला नृत्य, ऋषभ देव जयंती और शीतला अष्टमी ये मनाई जाती हैं। चित्रकर्षण अष्टमी को शीतला देवी, चेचक की देवी, सिंडल माता जिसको बोलते हैं की पूजा की जाती है। सिंडल माता भी बोलते हैं, चेचक की देवी बोला जाता है, शीतला देवी बोलते हैं। तो इनकी पूजा किस दिन होती है मित्रों? चित्रकर्षण अष्टमी को। शीतला का मंदिर मित्रों चाकसू में है। चाकसू आपका पड़ता है जयपुर में। और किसने बनाया? माधव सिंह द्वितीय ने बनवाया था मित्रों, माधव सिंह द्वितीय ने। शीतला माता एकमात्र देवी है जिनकी खंडित प्रतिमा की पूजा की जाती है। खंडित प्रतिमा, टूटी हुई प्रतिमा की पूजा की जाती है। और शीतला माता के मंदिर का पुजारी कुम्हार जाति का होता है। कुम्हार जाति का मंदिर का पुजारी। किसके मंदिर का? शीतला माता के मंदिर का पुजारी कौन होता है? कुम्हार जाति का। खंडित प्रतिमा की पूजा की जाती है। मंदिर बनाया गया चाकसू जयपुर में। बनवाया किसने? माधव सिंह द्वितीय ने। और चेचक की देवी भी इनको बोलते हैं, सिड्डल माता भी इनको बोला जाता है। चित्रकर्षण अष्टमी को इनकी पूजा की जाती है। इतनी बातें ध्यान में रखनी है। इनके अलावा देखें मित्रों, शीतला माता का प्रतीक मित्रों दीपक है। वह वाहन कौन सा है? गधा है। शीतला माता का प्रतीक तो क्या है? दीपक है। और वाहन है मित्रों इनका गधा। चित्रकृष्ण अष्टमी को प्रथम जैन तीर्थकर ऋषभ देव, आदिनाथ, कालाजी, केसरिया जी की जयंती होती है। ऋषभ देव या आदिनाथ या कालाजी या केसरिया जी की जयंती भी होती है। ये प्रथम जैन तीर्थकर है मित्रों। राजस्थान में ऋषभ देव का मूल स्थान राजस्थान में ऋषभ देव जी का जो मूल स्थान है वो है दुलेव में। कहाँ पर? उदयपुर में, कोयल नदी के किनारे। कोयल नदी के किनारे, जहाँ सभी संप्रदाय के लोग इनकी उपासना करते हैं। और चित्र शुक्ल अष्टमी को करौली के यदुवंशियों की कुल देवी केला देवी का लक्खी मेला लगता है। चित्र शुक्ल अष्टमी को करौली के यदुवंशियों की कुल देवी केला देवी का लक्खी मेला लगता है, जिसका लंगूरिया नृत्य प्रसिद्ध है। कौन सा नृत्य? लंगूरिया नृत्य। और देखिए मित्रों, बहुत ही शानदार टॉपिक है। राजस्थान में लोक कलाओं को संरक्षण देने वाला रूपायण संस्थान वीरुंदा जोधपुर में स्थित है। लोक कलाओं को संरक्षण देने वाला रूपायण संस्थान कहाँ है? वीरुंदा जोधपुर में, जिसके संस्थापक मित्रों पद्म श्री कोमल कोठारी थे। पद्म श्री कोमल कोठारी थे। राव बिक्का देखे मित्रों, अब राव बिक्का 1465 में राव बीकानेर करणी माता जो चूहों की देवी है के आशीर्वाद से जंगल प्रदेश में बीकानेर के राठौड़ वंश की नींव रखी। तो याद रखेंगे, राव बीकानेर 1465 में करणी माता के आशीर्वाद से जंगल प्रदेश है बीकानेर के राठौड़ वंश की नींवें रखी। और 1488 में राव बीकानेर शहर बसाया था मित्रों। बीकानेर शहर को कब बसाया? 1488 में। किसने बसाया? राव बीकानेर। तथा बीकानेर को क्या बनाया? राजधानी बनाया। और जंगल प्रदेश की मित्रों राजधानी कौन सी है? अही छतरपुर का वर्तमान नाम क्या है? नागौर या धातु नगरी। अही छतरपुर का वर्तमान नाम क्या है? नागौर या धातु नगरी। और जंगल प्रदेश की राजधानी है अही छतरपुर। राव गंगा देखें मित्रों, इसके बाद में 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध है। 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध हुआ। इस युद्ध में मारवाड़ के राव गंगा ने अपने पुत्र मालदेव के साथ 4000 सैनिक भेजकर राणा सांगा की सहायता की। किसकी सहायता की? राणा सांगा की। मारवाड़ के जो राव गंगा हैं उन्होंने अपने पुत्र मालदेव के साथ में 4000 सैनिक भेजे मित्रों राणा सांगा की सहायता के लिए। राव गंगा ने जोधपुर में गांगलाव तालाब व गंगा के बावड़ी का निर्माण करवाया। जोधपुर में राव गंगा ने, राय नहीं है मित्रों, ये राव है, ध्यान में रखना है इसको। त्रुटियां हो जाती हैं मित्रों टाइपिंग में। राव मालदेव देखिए मित्रों 1531 से लेकर 1562 तक है।
मालदेव को मारवाड़ का पितृहंता राजा कहते हैं। क्या कहते हैं? पितृहंता राजा कहते हैं। मालदेव का राज्याभिषेक 1532 ईस्वी में सोजत पाली में हुआ था मित्रों। सोजत पाली में। फारसी इतिहासकारों ने मालदेव को हसमत वाला राजा कहा। किसने कहा? फारसी इतिहासकारों ने हसमत वाला राजा कहा। किसको कहा? मालदेव को। बदायूंनी ने इसे भारत का पुरुषार्थी राजकुमार कहा। किसको? मालदेव को। मालदेव को क्या कहा गया? पुरुषार्थी राजकुमार कहा गया। किसके द्वारा? बदायूंनी ने। हिंदुओं का सहयोगी होने के कारण मालदेव को हिंदू बादशाह भी कहते हैं। हिंदू बादशाह, हिंदुओं का सहयोगी होने के कारण। और देखिए मित्रों, मालदेव से जुड़ी हुई कुछ खास बातें। मालदेव ने अपने जीवन में कुल 52 युद्ध किए। कितने? 52। और मालदेव ने मारवाड़ राज्य का सर्वाधिक विस्तार किया। 1541 में मालदेव व बीकानेर के जेत सिंह के बीच पायेबा पायेबा या साहेबा जो पड़ता है फलौदी जोधपुर का युद्ध हुआ मित्रों, जिसमें जेत सिंह मारा गया और मालदेव ने बीकानेर पर अधिकार कर लिया। तो ये पायेबा या साहेबा का युद्ध हुआ था मित्रों। पायेबा या साहेबा का किसके बीच में हुआ? मालदेव व बीकानेर के जेत सिंह के बीच में। कब हुआ? 1541 ईस्वी में हुआ मित्रों। जीत किसकी हुई? मालदेव की जीत हुई और जेत सिंह इसमें मारा गया। बीकानेर पर अधिकार किसका हो गया? मालदेव का। इतनी बातें आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद में है मित्रों गिरी सुमेल का युद्ध। गिरी सुमेल का युद्ध पाली में 5 जनवरी 1544 को मालदेव व अफगान शासक शेरशाह सूरी। 5 जनवरी 1544 को मालदेव व अफगान के शासक कौन थे? शेरशाह सूरी। फरीद जिनको बोलते हैं, फरीद के बीच जेतारण का युद्ध है। गिरी सुमेल का युद्ध है। जेतारण का युद्ध, गिरी सुमेल का युद्ध पाली में हुआ, जिसमें मालदेव के 2 स्वामी भक्त सैनिक जेता और कुंपा मारे गए तथा शेरशाह सूरी इस युद्ध में विजयी हुआ। इस विजय के बाद शेरशाह सूरी ने जोधपुर दुर्ग में सूरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। इस विजय के बाद में आगे देखिए, इसमें गिरी सुमेल युद्ध जीतने के बाद शेरशाह सूरी ने कहा कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो बैठता। ये बात किसने कही? शेरशाह सूरी ने कही। किसने कही? शेरशाह सूरी ने कही। कब कही? गिरी सुमेल युद्ध जीतने के बाद ये बात कही थी कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो बैठता। सुमेल गिरी के युद्ध से पहले मालदेव ने सिवाना दुर्ग हल्देश्वर की पहाड़ी पर स्थित है मित्रों। सिवाना दुर्ग बाड़मेर में, वहाँ पर शरण ली थी। किसने? मालदेव ने, सुमेल गिरी के युद्ध से पहले। अतः सिवाना दुर्ग को मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली कहा जाता है। तो याद रखेंगे, मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली कौन सा दुर्ग है? तो सिवाना का दुर्ग है मित्रों। सिवाना का दुर्ग हल्देश्वर की पहाड़ी पर स्थित बाड़मेर में। सिवाना दुर्ग को कुम्मट दुर्ग है, कुम्मट दुर्ग, खेराबाद, जालोर दुर्ग की कुंजी भी कहा जाता है। तो याद रखेंगे, सिवाना दुर्ग को कुम्मट दुर्ग, खेराबाद, जालोर दुर्ग की कुंजी भी कहा जाता है। आगे देखिए, इसमें 7 नवंबर 1562 में अकबर व मालदेव के बीच 7 नवंबर 1562 में के बीच जेतारण नामक स्थान पर युद्ध हुआ, जिसमें मालदेव मारा गया। कहाँ पर हुआ? जेतारण नामक स्थान पर युद्ध हुआ मित्रों। किसके बीच में? अकबर व मालदेव के बीच में। कब हुआ? 7 नवंबर 1562 में। रिजल्ट क्या निकला? मालदेव मारा गया मित्रों। इसमें पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश किलों का निर्माण, अधिकांश किलों का, कहाँ? पश्चिमी राजस्थान के निर्माण किसने करवाया? मालदेव ने करवाया मित्रों। जैसे सोजत का किला पाली में पड़ता है, पोखरण का किला जैसलमेर में, सारण का किला मित्रों पाली में, मालकोट का किला मेड़ता का किला नागौर में। तो ये पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश किले हैं जिनका निर्माण किसने करवाया? मालदेव ने करवाया मित्रों। और मालदेव की पत्नी उम्मा दे जैसलमेर के लूणकरण की पुत्री थी मित्रों। उम्मा दे जैसलमेर के लूणकरण की पुत्री को इतिहास में रूठी रानी के नाम से जानते हैं। किसको रूठी रानी के नाम से जानते हैं? मालदेव की पत्नी को जानते हैं। क्या नाम उनका? उम्मा दे नाम। और ये जैसलमेर के लूणकरण की क्या थी? पुत्री थी, रूठी रानी उम्मा दे। जो मालदेव से रूट कर अजमेर में तारागढ़ दुर्ग है, गठ बीठली में आजीवन रही मित्रों।
मालदेव से रूटकर अजमेर में जो दुर्ग है, तारागढ़ दुर्ग, वहां पर आजीवन रही तथा 1562 में मालदेव की मृत्यु के बाद उसकी पगड़ी के साथ में सती हुई थी मित्रों। तो इसलिए इनको रूठी रानी कहते हैं। पति की वस्तु के साथ सती होना अनुमरण कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुमरण। पति की चाहे कोई भी वस्तु हो, उसके साथ में अगर सती होती है तो उसको कहते हैं अनुमरण। और ये जो घटना है वो उमादे के साथ में घटित हुई। मारवाड़ चित्रशैली, जोधपुर चित्रशैली का स्वतंत्र उद्भव मालदेव के काल में ही हुआ था मित्रों। मारवाड़ चित्रशैली का स्वतंत्र उद्भव किसके काल में हुआ? मालदेव के काल में। खानवा के युद्ध 1527 में मारवाड़ सेना का नेतृत्व राव मालदेव ने किया। खानवा के युद्ध मारवाड़ सेना का नेतृत्व किसने किया? राव मालदेव। अब देखिए मित्रों, राव चंद्रसेन 1562 से 81 तक है। चंद्रसेन का जन्म 16 जुलाई 1541 में 16 जुलाई 1541 में हुआ तथा 1562 ईस्वी में चंद्रसेन का राज्याभिषेक हुआ। चंद्रसेन को मित्रों मारवाड़ का प्रताप है, महाराणा प्रताप का अग्रगामी या पथ प्रदर्शक है, राजस्थान का भूला बिसरा राजा या जिसको बोलते हैं द फॉरगेटन हीरो ऑफ राजस्थान, द फॉरगेटन हीरो ऑफ राजस्थान, विस्मृत राजा कहा जाता है। विस्मृत राजा यानी स्मृति में रहे, पुनः स्मृति में आए। तो ये थे चंद्रसेन। मारवाड़ का प्रताप, महाराणा प्रताप का अग्रगामी या पथ प्रदर्शक है, राजस्थान का भूला बिसरा राजा, द फॉरगेटन हीरो ऑफ राजस्थान और विस्मृत राजा कहा जाता है। तो ध्यान में रखेंगे। आगे देखिए मित्रों, इसमें मुगलों की अधीनता स्वीकार न करने वाला मारवाड़ का अंतिम राजा कौन था? चंद्रसेन था मित्रों। मुगलों की अधीनता स्वीकार न करने वाला मारवाड़ का अंतिम राजा कौन था? चंद्रसेन। चंद्रसेन के भाई उदय सिंह व राम सिंह अकबर की सेना में चले जाते हैं। अब देखिए मित्रों, नागौर दरबार। अकबर ने 1570 में नागौर दरबार अही छतरपुर दुर्ग में लगाया। कहाँ पर लगाया? अही छतरपुर दुर्ग में। यहाँ बीकानेर के राजा कल्याणमल अपने 2 पुत्रों के साथ राय सिंह व पृथ्वीराज राठौड़ या जिनको बोलते हैं पित्थल व जैसलमेर के राजा हर राय भाटी, बूंदी व रणथंभौर के सुरजनहाड़ा ने मुगलों की अधीनता स्वीकार की। तो यहाँ पर बीकानेर के राजा जो भी कल्याणमल हैं अपने 2 पुत्रों के साथ, व जैसलमेर के राजा हर्राय भाटी, बूंदी व रणथंभौर के सुरजनहाड़ा ने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। 1570 में चंद्रसेन अपने पुत्र को नागौर दरबार में छोड़कर लौट आता है तथा मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करता है। तो चंद्रसेन मित्रों मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करता है, सिर्फ अपने पुत्र को नागौर दरबार में छोड़कर लौट आता है। और चंद्रसेन ने सिवाना दुर्ग जो पड़ता है बाड़मेर को केंद्र बनाकर मुगलों का विरोध किया। सिवाना दुर्ग को इन्होंने केंद्र बनाया और मुगलों का विरोध किया पुरजोर से। अकबर ने बीकानेर के राय सिंह को 1572 में चंद्रसेन के विरुद्ध भेजा तथा सिवाना दुर्ग का प्रशासक नियुक्त किया। यह अकबर ने किया। बीकानेर के राय सिंह को 1572 में चंद्रसेन के विरुद्ध भेजा मित्रों, सिवाना दुर्ग का प्रशासक नियुक्त किया। चंद्रसेन ने मुगलों के विरोध हेतु धन की आवश्यकता के लिए सोजत दुर्ग जैसलमेर के हर्राय के पास गिरवी रखा। किसको रखा? सोजत दुर्ग जैसलमेर के हर्राय के पास गिरवी रखा धन की आवश्यकता के लिए। चंद्रसेन ने जंगलों पहाड़ियों को युद्ध के लिए उत्तम माना। चंद्रसेन मारवाड़ का पहला राजा था जिसमें छापा मार युद्ध पत्ती या गोरिल्ला युद्ध पत्ती का प्रयोग किया। 11 जनवरी 1581 को बेरसल द्वारा भोजन में विष दिया जाने के कारण सचियाप जोधपुर में चंद्रसेन की मृत्यु हो गई। 11 जनवरी 1581 को बेरसल द्वारा भोजन में विष दिया जाने के कारण सचियाप जोधपुर में चंद्रसेन की मृत्यु हो गई। सचियाप, चंद्रसेन की छतरी सचियाप नामक स्थान पर बनी है। चंद्रसेन की छतरी स्थान कौन सा है? सचियाप नामक स्थान। कहाँ पड़ता है? जोधपुर में पड़ता है। जिसके साथ 5 सतियों के सतीत्व का प्रतीक बना है। जिसके साथ 5 सतियों के सतीत्व का प्रतीक बना है। मोटा राज उदय सिंह देखिए 1582 से 95 के बीच।
उदय सिंह को मोटा राज की उपाधि अकबर ने दी थी। मोटा राज उदय सिंह मारवाड़ का पहला राजा था जिसने मुगलों से वैवाहिक संबंध बनाकर अधीनता स्वीकार की। तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, मोटा राजा उदय सिंह मारवाड़ का पहला राजा था जिसने मुगलों से वैवाहिक संबंध बनाकर अधीनता स्वीकार की। मोटा राज उदय सिंह ने अपनी पुत्री मानबाई या मन्नीबाई या जगत गुसाई या जोधाबाई का विवाह अकबर के पुत्र जहांगीर से किया। तो इतने नाम है मित्रों, मानबाई उसको बोला जाता है, मन्नीबाई भी कहते हैं, जगत गुसाई भी कहते हैं और जोधाबाई भी बोलते हैं। तो इनका विवाह किसके साथ में किया? अकबर के पुत्र जहांगीर से किया। शाहजहां खुर्रम उन्हीं की संतान था। शाहजहां खुर्रम उन्हीं की संतान था। मारवाड़ चित्रकला शैली पर मुगलों का सर्वाधिक प्रभाव मोटा राज उदय सिंह के समय पड़ा। किस पर? मारवाड़ चित्रकला शैली पर। नेक्स्ट देखिए मित्रों, सूर सिंह। अकबर ने इसे सवाई राजा की उपाधि दी। सूर सिंह को कौन सी उपाधि प्रदान की गई? सवाई राजा की। सूरत सिंह मित्रों अकबर और जहांगीर के समकालीन था। अकबर ने सूरत सिंह को 2000 का मनसब प्रदान किया, जिसे जहांगीर ने बढ़ाकर पहले 3000 और बाद में 5000 तक कर दिया था। नेक्स्ट देखिए, गज सिंह। जहांगीर ने इसे सवाई राजा की उपाधि दी। गज सिंह ने अपने पुत्र अमर सिंह राठौड़ को राज ना देकर जसवंत सिंह को जोधपुर का राजा घोषित किया। तो ये गज सिंह से संबंधित जुड़ी हुई बातें हैं। नेक्स्ट है अमर सिंह राठौड़। 1644 में बीकानेर के करण सिंह व मारवाड़ के अमर सिंह राठौड़ के बीच मत्तीरे की राड़ सीलवा गांव बीकानेर व जिखणिया गांव नागौर में हुई थी। मत्तीरे की राड़ मित्रों किसके बीच में हुई? बीकानेर के करण सिंह, बीकानेर के करण सिंह व मारवाड़ के अमर सिंह राठौड़ के बीच मत्तीरे की राड़ 1644 ईस्वी में कहाँ पर हुई? सीलवा गांव बीकानेर व जिखणिया गांव नागौर में हुई। इस युद्ध में मित्रों अमर सिंह राठौड़ विजयी हुआ था। आगे देखिए, अमर सिंह राठौड़ ने शाहजहां के सेनापति सलावत खां की हत्या की और उसके बाद शाहजहां पर भी आक्रमण कर दिया, लेकिन वह स्वयं मारा गया। अमर सिंह राठौड़ ने क्या किया? शाहजहां के जो सेनापति हैं सलावत खां, उनकी हत्या की और उसके बाद में शाहजहां पर भी आक्रमण कर दिया, लेकिन स्वयं भी मारा गया। इस समय शाहजहां लाल किले में छुपा था। अमर सिंह राठौड़ के सैनिकों ने लाल किले के बुखारा द्वार से लाल किले में प्रवेश किया और मुगल सेना से युद्ध करते समय ये सैनिक भी मर गए। उस दिन से बुखारा द्वारा ईंटों से बंद कर दिया गया और इसका नाम अमर सिंह फाटक पड़ गया। अमर सिंह राठौड़ की छतरी 16 खंभों की छतरी है मित्रों, जो नागौर में स्थित है। याद रखेंगे, अमर सिंह राठौड़ की छतरी 16 खंभों की छतरी है और जो नागौर में स्थित है। जसवंत सिंह देखिए 1538 से लेकर 78 तक। जसवंत सिंह महाराजा की उपाधि से शाहजहां ने दी जसवंत सिंह को। 1658 में औरंगजेब या द्वारका सिकोह के बीच धर्मत का युद्ध हुआ था मित्रों। औरंगजेब व दारा सिकोह के बीच धर्मत का युद्ध कब हुआ? 1658 में। महाराजा की उपाधि इन्हें शाहजहां ने दी। इस युद्ध में मित्रों जसवंत सिंह ने दारा सिकोह का साथ दिया तथा औरंगजेब इसमें विजयी हुआ। इस विजय के बाद औरंगजेब ने धर्मत का नाम फतेहाबाद कर दिया। धर्मत मित्रों उज्जैन में पड़ता है, क्षिप्रा नदी एमपी में स्थित है। नेक्स्ट देखिए, दोराई का युद्ध अजमेर। 1659 में औरंगजेब व दारा सिकोह के बीच दोराई का युद्ध अजमेर में हुआ। औरंगजेब व दारा सिकोह के बीच दोराई का युद्ध कब हुआ? 1659 में। कहाँ पर? अजमेर में, जिसमें जसवंत सिंह ने दारा सिकोह का साथ दिया तथा औरंगजेब विजयी हुआ। तथा इस युद्ध के बाद औरंगजेब ने दारा सिकोह को कंकनबाड़ी किले अलवर में कैद करके रखा और 1678 में जमरूद अफगानिस्तान में जो पड़ता है में जसवंत सिंह की मृत्यु हुई। जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद औरंगजेब ने कहा कि आज कुफ्र का दरवाज़ा टूट गया है, यानी धर्म विरोध का दरवाज़ा टूट गया है। यह बात कही औरंगजेब ने जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद। जसवंत सिंह ने भाषा भूषण आनंद विलास व गीता महात्म्य ग्रंथों की रचना की। भाषा भूषण आनंद विलास व गीता महात्म्य ग्रंथों की रचना किसने की? जसवंत सिंह ने।
राजपुताने का अबुल फजल मोहनत नैन सी। राजपुताने का अबुल फजल। जसवंत सिंह का दरबारी कवि इतिहासकार मोहनत नैन सी। ओसवाल जैन जाति से था मित्रों ये। मोहनत नैन सी का जन्म 1610 ईस्वी में जोधपुर में हुआ। और दरबारी कवि व इतिहासकार किसका था? जसवंत सिंह का। मोहनत नैन सी को मित्रों मुंशी देवी प्रसाद ने राजपुताने का अबुल फजल कहा है। मोहनत नैन सी को मुंशी देवी प्रसाद ने राजपुताने का अबुल फजल। मोहनत नैन सी ने दो ऐतिहासिक ग्रंथ नैनसिरी ख्यात है, यानी राजस्थान की सबसे प्राचीन ख्यात है मित्रों, वह मारवाड़ रे परगणारी विगत है लिखे हैं। मारवाड़ रे परगणारी विगत है और नैनसिरी ख्यात, ये दो ऐतिहासिक ग्रंथ मोहनत नैन सी ने लिखे हैं। नैनसिरी ख्यात की मुख्य विशेषता यह है कि इसमें कहीं भी है का प्रयोग नहीं हुआ मित्रों, कहीं पर भी है का प्रयोग नहीं हुआ है नैनसिरी ख्यात में, यह इसकी विशेषता है। ख्यातें 16वीं शताब्दी में लिखनी शुरू की गई मित्रों। ख्यातें कौन कौन लिखता देखिए, ख्यातें भाट व चारण जाति द्वारा लिखी जाती हैं, लेकिन नैनसोरी ख्यात इसका अपवाद है। नैनसोरी ख्यात इसका क्या है? अपवाद है मित्रों। क्यों क्यों है अपवाद? ये भी देखिए मित्रों, यहाँ पर आपने पढ़ा था देखिए, ओसवाल जैन जाति से हैं मोहनत नैन सी, लेकिन विशेषतः जो ख्यातें हैं वो किसके द्वारा लिखी जाती हैं? भाट व चारण जाति के द्वारा। अब देखिए आगे, मारवाड़ रे प्रगणारी विगत में मोहनत नैन सिंह ने इतिहास का क्रमबद्ध लेखन किया है। इतिहास का क्रमबद्ध लेखन किस में मिलता है? मोहनत नैन सिंह के मारवाड़ रे प्रगणारी विगत में ग्रंथ में। अतः मारवाड़ रे प्रगणारी विगत को राजस्थान का गजेटियर कहते हैं, इसलिए कहते हैं मित्रों क्योंकि इसमें इतिहास का क्रमबद्ध लेखन किया गया है, इसलिए राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है इसको। राजस्थान में इतिहास को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम श्रेय मोहनत नैन सिंह को ही जाता है और राजस्थान के संपूर्ण इतिहास को क्रमबद्ध लिखने का श्रेय, राजस्थान में इतिहास को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम श्रेय तो किसको जाता है? मोहनत नैन सिंह को। और संपूर्ण इतिहास की बात करें तो उसको क्रमबद्ध लिखने का श्रेय किसको जाता है? कर्नल जेम्स टोड, या जिनको बोलते हैं घोड़े वाला बाबा, घोड़े वाला बाबा कर्नल जेम्स टोड। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट बातें सभी को शामिल किया गया है मित्रों। आगे देखिए, कर्नल टोड को राजस्थान के इतिहास का पितामह कहते हैं। कर्नल टोड को राजस्थान के इतिहास का पितामह कहते हैं और नैनसिरी ख्यात व मारवाड़ प्रगणा विगत राजस्थानी भाषा में लिखे गए। राजस्थानी भाषा में मारवाड़ चित्रशैली, जोधपुर चित्रशैली का स्वर्ण काल जसवंत सिंह के समय था। जोधपुर चित्रकला शैली में पीले रंग व आम के वृक्षों का चित्रांकन किया गया है। किसमें? जोधपुर चित्रकला शैली में। जसवंत सिंह का सेवक मित्रों आंसकरण था। आंसकरण, आंसकरण का पुत्र दुर्गादास राठौड़ था। दुर्गादास राठौड़ को मारवाड़ का उद्धारक कहते हैं, तो इतनी बातें ध्यान में रखनी है। जसवंत सिंह का सेवक कौन था? आंसकरण, और आंसकरण का पुत्र दुर्गादास राठौड़। दुर्गादास राठौड़ को मारवाड़ का उद्धारक कहते हैं तथा कर्नल टोड ने से राठौड़ों का यूलिसेस कहा है। यूलिसेस कहा है किसको? दुर्गादास राठौड़ को। याद रखेंगे, राठौड़ों का यूलिसेस किसने कहा? कर्नल टोड ने कहा। दुर्गादास राठौड़ ने जसवंत सिंह को वचन दिया कि उसकी मृत्यु के बाद मारवाड़ का राजा उसका पुत्र ही बनेगा। इस प्रकार का वचन किसने दिया? दुर्गादास राठौड़ ने दिया जसवंत सिंह को। जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद औरंगजेब ने 1678 में मारवाड़ की भूमि यानी जोधपुर की भूमि को खालसा भूमि, राजकीय नियंत्रण भूमि घोषित कर दिया। कब किया? 1678 में। किसने? औरंगजेब ने किया मृत्यु जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद में। दुर्गादास राठौड़ के बारे में देखिए, जान लेते हैं थोड़ा सा। जन्म इनका 1638 ईस्वी में सालवा गांव में हुआ, जोधपुर रियासत में। पिता इनके मित्रों आंसकरण राठौड़ थे। कर्नल जेम्स टोड ने इसे राठौड़ों का यूलिसेस कहा है। दुर्गादास राठौड़ को मारवाड़ का अणबींदिया मोती व मारवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। मारवाड़ का अणबींदिया मोती कौन है? दुर्गादास राठौड़। मारवाड़ का उद्धारक कौन है? दुर्गादास राठौड़। 1718 में दुर्गादास राठौड़ की मृत्यु उज्जैन मध्य प्रदेश में हुई है। कहाँ पर? उज्जैन में, जो पड़ता है मध्य प्रदेश। 1718 में उज्जैन में मित्रों शिप्रा नदी के किनारे ही दुर्गादास राठौड़ की छतरी भी बनी हुई है। ध्यान में रखेंगे,
उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे ही दुर्गा दास राठौड़ की छतरी बनी हुई है। कई बार पूछ लेते हैं दुर्गा दास राठौड़ की छतरी कहाँ पर बनी हुई है। या तो इसमें से नदियों के नाम दे दिए जाएं या उज्जैन नामक इस प्रकार के नगरों के नाम दे दिए जाएं तो आ सकता है मित्रों क्वेश्चन, ध्यान रखें। अजीत सिंह, देखिए अजीत सिंह 1707 से लेकर 1724 तक है। अजीत सिंह का जन्म 1679 में लाहौर में हुआ मित्रों। औरंगजेब ने अजीत सिंह व उसकी माता को दिल्ली के किले में कैद किया। अजीत सिंह और उसकी माता को कहाँ पर कैद किया? दिल्ली में। किसने? औरंगजेब ने। जन्म कब हुआ? 1679 में। कहाँ पर? लाहौर में। आगे देखिए, दुर्गा दास राठौड़ ने मुकुंद दास खिंची की सहायता से अजीत सिंह को दिल्ली के किले से निकालकर कालिंदी सिरोही में जयदेव ब्राह्मण के घर रखा तथा मेवाड़ के राजा राज सिंह से सहायता प्राप्त की। पुनः देखिए इसको, दुर्गा दास राठौड़ ने मुकुंद दास खिंची की सहायता से अजीत सिंह को दिल्ली के किले से निकालकर कालिंदी, जो आपका पड़ता है सिरोही में, जयदेव ब्राह्मण के घरे रखा। किसको? अजीत सिंह को। कहाँ से निकालकर? दिल्ली के किले से निकालकर। मेवाड़ के राजा राज सिंह से सहायता भी प्राप्त की। राज सिंह ने अजीत सिंह को केलवा सहित 12 गांव का पट्टा देकर वहां का जागीरदार बनाया मित्रों। किसने? राज सिंह ने। अजीत सिंह का पालन पोषण गोराधाय ने किया और गोराधाय को मारवाड़ की पन्नाधाय कहा जाता है। मारवाड़ की पन्नाधाय कौन है? गोराधाय। गोराधाय ने क्या किया था? अजीत सिंह का पालन पोषण किया था। आगे देखिए, गोराधाय का नाम मारवाड़ के राष्ट्रगीत धुंसा में भी शामिल किया गया है। और 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद देवारी समझौता हुआ उदयपुर में। देवारी समझौते में तय हुआ कि मारवाड़ के राजा अजीत सिंह अपनी पुत्री सूरज कंवर व मेवाड़ के राजा अमर सिंह द्वितीय अपनी पुत्री चंद्र कंवर का विवाह जयपुर के राजा सवाई जय सिंह से करेंगे और चंद्र कंवर से उत्पन्न संतान जयपुर का शासन संभालेगा। ये देवारी समझौते में तय हुआ। और देखिए मित्रों, ईश्वरी सिंह व माधव सिंह प्रथम के बीच 1747 में राजमहल टोंक में पड़ता है का युद्ध हुआ। ईश्वरी सिंह व माधव सिंह प्रथम के बीच 1747 में, जिसकी विजय में ईश्वरी सिंह ने जयपुर के त्रिपोलिया बाजार में ईश्वरलाट सरगासुली का निर्माण करवाया। अजितोदय के रचनाकार जगजीवन भट्ट थे। अजितोदय के रचनाकार कौन थे? जगजीवन भट्ट। नेक्स्ट देखिए मित्रों, अभय सिंह। अभय सिंह 1780, खेजड़ली ग्राम गुड्डा बिश्नोई ग्राम पड़ता है आपका जोधपुर में। सभी जानते होंगे, अच्छे से इसके बारे में सुना हुआ है सभी का। में अभय सिंह ने खेजड़ी, जिसको जाटी भी बोलते हैं, समी का वृक्ष भी बोलते हैं मित्रों, कटवाने का आदेश दिया। किसने दिया? अभय सिंह ने। याद रखेंगे इसको। अमरता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में बिश्नोई संप्रदाय के 363 लोगों ने खेजड़ली प्रोसोपिस सेनेरेरिया के पेड़ों से चिपक कर बलिदान दिया। प्रोसोपिस सेनेरेरिया मित्रों बोटनिकल यानी वनस्पतिक नाम है। किसका? खेजड़ी का, जांटी का, समी का। याद रखेंगे इसको, पूछ लिया जाता है, बहुत बार पूछा भी गया है, इम्पोर्टेंट है। राजस्थान में इसे चिपकू आंदोलन, खेजड़ली आंदोलन कहते हैं। और विश्व में एकमात्र वृक्ष मेला खेजड़ली मेला खेजड़ली ग्राम जोधपुर में लगता है। विश्व में एकमात्र वृक्ष मेला खेजड़ली मेला खेजड़ली ग्राम में। यह मेला मित्रों भाद्रपद शुक्ल दशमी को यानी तेजा दशमी को लगता है। और खेजड़ली वृक्ष की पूजा दशहरा, विजयदशमी, आश्विन शुक्ल दशमी के दिन होती है। दशहरे पर मित्रों लीलटांस पक्षी देखना शुभ माना जाता है। लीलटांस। नेक्स्ट है विजय सिंह। इसने जोधपुर में चांदी के विजयशाही सिक्के चलवाए। किसने? विजय सिंह ने। विजयशाही सिक्के। नोट, राजस्थान में पंचमारक सिक्के सबसे प्राचीन है। याद रखेंगे, नोट लगा के विशेष बात बताई गई है, राजस्थान में पंचमारक सिक्के सबसे प्राचीन है। भीम सिंह देखिए मित्रों, मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह की पुत्री कृष्णा कुमारी का संबंध मारवाड़ के भीम सिंह से तय हुआ, परंतु विवाह से पूर्व ही मारवाड़ के भीम सिंह की मृत्यु हो जाती है। विवाह से पहले संबंध तो इनका तय हो गया मारवाड़ के भीम सिंह से, कृष्णा कुमारी का, लेकिन विवाह से पूर्व ही क्या है, उनकी मृत्यु हो जाती है। और मेवाड़ के महाराणा अपनी पुत्री कृष्णा कुमारी का संबंध जयपुर के शासक जगत सिंह द्वितीय से तय कर देते हैं। इस विवाह को लेकर जोधपुर के राजा राव मान सिंह
वह जयपुर के राजा जगत सिंह द्वितीय के मध्य 1807 ईस्वी में नागौर के गिंगोली नामक स्थान पर युद्ध हुआ। इस विवाह को लेकर जो बाद में तय किया गया जयपुर के शासक जगत सिंह द्वितीय के साथ में। और देखिए मित्रों इसमें क्या दिया हुआ है, जिसमें अमीर खां पिंडारी के सहयोग से जयपुर के जगत सिंह द्वितीय की विजय हुई। इस युद्ध को गिंगोलों का युद्ध के नाम से जाना जाता है। पिंडारी के सहयोग से जयपुर के जो जगत सिंह हैं द्वितीय उनकी विजय हुई। अमीर खां पिंडारी 1810 ईस्वी में कृष्णा कुमारी के जहर खाकर आत्महत्या करने के बाद ये विवाद समाप्त हुआ और महाराणा भीम सिंह ने सतह 1818 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की। किसने की? महाराणा भीम सिंह ने। याद रखेंगे। इस संधि पत्र पर हस्ताक्षर मेवाड़ की ओर से आसिद भीलवाड़ा के ठाकुर अजीत सिंह ने किया था और अंग्रेजों की ओर से चार्ल्स मेटकोप ने किए थे मित्रों। मान सिंह 1803 से 1843 ईस्वी तक। मान सिंह नाथ संप्रदाय का अनुयायी था मित्रों, इसलिए इसे सन्यासी राजा के नाम से भी जाना जाता है। नाथ संप्रदाय का अनुयायी कौन था? मान सिंह। इनके राजगुरु गोरखनाथ संप्रदाय के आयस देवनाथ थे। आयस देवनाथ गोरखनाथ संप्रदाय के थे। मान सिंह का दरबारी कवि बांकीदास था। आयस देवनाथ ने मान सिंह के लिए जोधपुर का राजा बनने की भविष्यवाणी की तथा यह भविष्यवाणी सही भी सिद्ध हुई थी। मान सिंह ने आयस देवनाथ की प्रेरणा से जोधपुर में महामंदिर का निर्माण करवाया, जो राजस्थान में नाथ संप्रदाय का बड़ा केंद्र है। वह प्रमुख पीठ है, गद्दी या पीठ या गद्दी है। तो किसने करवाया? मान सिंह ने। आयस देवनाथ की प्रेरणा से जोधपुर में महामंदिर का निर्माण, जो राजस्थान में नाथ संप्रदाय का बड़ा केंद्र व प्रमुख पीठ या गद्दी है। 1807 ईस्वी में मान सिंह के समय में ही कृष्णा कुमारी विवाद के तहत परबतसर नागौर के गिंगोली नामक स्थान पर गिंगोली का युद्ध जगत सिंह द्वितीय के साथ में हुआ। तख्त सिंह 1857 ईस्वी। देखिए मित्रों, तख्त सिंह 1857 की क्रांति के समय जोधपुर का शासक था मित्रों तख्त सिंह, और 8 सितंबर 1857 ईस्वी को अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत व कैप्टन हीथकोट जोधपुर के तख्त सिंह की संयुक्त सेना के बीच बिथोड़ा का युद्ध पाली में हुआ था। तो याद रखेंगे 8 सितंबर 1857 ईस्वी को अहुआ के ठाकुर थे कुशाल सिंह चंपावत व कैप्टन हीथकोट और जोधपुर के तख्त सिंह की संयुक्त सेना के बीच में क्या हुआ? बिथोड़ा का युद्ध पाली में। 18 सितंबर 1857 ईस्वी को जोधपुर के गवर्नर मेक मोहसन व क्रांतिकारियों के बीच चेलावास का युद्ध हुआ। पाली में हुआ मित्रों ये भी। 18 सितंबर को 1857 ईस्वी को जोधपुर के गवर्नर थे मेक मोहसन व क्रांतिकारियों के बीच में चेलावास का युद्ध। और देखिए मित्रों खूब सारी डिटेल है इनके बारे में। जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह के राज्याभिषेक उत्सव में लूडलो पॉलिटिकल एजेंट ने भाग लिया था। ये पूछा गया पशुधन सहायक 2016 में कि जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह के राज्याभिषेक उत्सव में किस एजेंट ने भाग लिया था? तो लूडलो पॉलिटिकल एजेंट ने भाग लिया था। तख्त सिंह ने जोधपुर में बिजलोई महल श्रृंगार चौकी का निर्माण करवाया। तख्त सिंह ने जोधपुर में बिजलोई महल श्रृंगार चौकी का निर्माण। अब देखिए जसवंत सिंह द्वितीय 1878 से लेकर 95 ईस्वी तक। जसवंत सिंह द्वितीय की प्रेमिका नन्ही जान ने 29 सितंबर 1883 ईस्वी को महर्षि दयानंद सरस्वती को दूध में शीशा घोलकर पिला दिया। जसवंत सिंह द्वितीय की ये प्रेमिका थी नन्ही जान, और इन्होंने क्या किया? 29 सितंबर 1883 ईस्वी को महर्षि दयानंद सरस्वती को मित्रों दूध में शीशा घोलकर पिला दिया, जिसके कारण दीपावली के एक दिन पूर्व 30 सितंबर 1883 ईस्वी को अजमेर में इनकी मृत्यु हो गई थी, महर्षि दयानंद सरस्वती की। तो ये नन्ही जान खतरनाक थी, जसवंत सिंह द्वितीय की प्रेमिका। सर प्रताप सिंह देखिए, जसवंत सिंह के छोटे भाई सर प्रताप ने, जसवंत सिंह के छोटे भाई थे सर प्रताप ने जोधपुर में कायलाना झील का निर्माण करवाया था। कायलाना झील का निर्माण जसवंत सिंह के छोटे भाई सर प्रताप ने।
और देखिए मित्रों, महारानी विक्टोरिया के स्वर्ण जुबली उत्सव में भाग लेने के लिए 1887 ईस्वी में मारवाड़ के प्रतिनिधि के रूप में प्रताप सिंह को इंग्लैंड भेजा गया था। कायलाना झील को प्रताप सागर झील के नाम से भी जाना जाता है। और महारानी विक्टोरिया के स्वर्ण जुबली उत्सव में भाग लेने के लिए 1887 ईस्वी में मारवाड़ के प्रतिनिधि के रूप में प्रताप सिंह को इंग्लैंड भेजा गया था। ये पूछा गया JN मैकेनिकल डिप्लोमा 2016 में कि महाराणा विक्टोरिया के स्वर्ण जुबली उत्सव में भाग लेने के लिए 1887 ईस्वी में मारवाड़ के प्रतिनिधि के रूप में किसको इंग्लैंड भेजा गया था? प्रताप सिंह को। याद रखेंगे, कैसे भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन। अब देखिए मित्रों, सरदार सिंह 1895 से 1911 तक। सरदार सिंह ने जसवंत सिंह द्वितीय की याद में जोधपुर में जसवंत थड़ा, जो आपका जोधपुर में पड़ता है जसवंत थड़ा, 1899 से 1906 ईस्वी में निर्माण करवाया। सरदार सिंह ने जसवंत सिंह द्वितीय की याद में जोधपुर में किसका निर्माण करवाया? जसवंत थड़ा का। जसवंत थड़ा को मित्रों राजस्थान का ताजमहल भी कहा जाता है। और जसवंत सिंह ने जोधपुर में घंटा घर भी बनवाया। तो याद रखेंगे, सरदार सिंह ने किसकी याद में बनवाया? जगत सिंह द्वितीय की याद में। किसका निर्माण करवाया? जसवंत थड़ा का। कब करवाया? 1899 से 1906 ईस्वी के बीच में। राजस्थान का ताजमहल जसवंत थड़ा, घंटा घर भी बनवाया जसवंत सिंह ने जोधपुर में। उमेद सिंह देखिए मित्रों, 1918 से 1947 के बीच। उमेद सिंह को आधुनिक मारवाड़ का निर्माता, मारवाड़ का कर्णधार कहा जाता है। उमेद सिंह को आधुनिक मारवाड़ का निर्माता, मारवाड़ का कर्णधार। और इन्होंने मित्रों सुमेरपुरा पाली में जुआई बांध का निर्माण करवाया। सुमेरपुरा पाली में जो पड़ता है आपका, वहाँ पर जुआई बांध का निर्माण किसने करवाया? उमेद सिंह ने। उमेद सिंह ने मित्रों जोधपुर में उमेद भवन, चित्र प्लेस जिसको बोलते हैं, उमेद भवन यहाँ चित्र प्लेस, 1929 से 1938 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया मित्रों। जुआई बांध का निर्माण, उमेद भवन या चित्र प्लेस का निर्माण। आधुनिक मारवाड़ का निर्माता इनको बोलते हैं, मारवाड़ का कर्णधार इन्हीं को कहा जाता है, उमेद सिंह। याद रखेंगे। हनुमंत सिंह देखिए मित्रों, एकीकरण के समय जोधपुर का शासक हनुमंत सिंह था मित्रों। जोधपुर का शासक हनुमंत सिंह। हनुमंत सिंह ने एकीकरण विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय रियासती विभाग के सदस्य सचिव BP मेनन के कनपटी पर पिस्तौल तान दी थी। जब विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर रहे थे उसी समय रियासती विभाग के सदस्य सचिव BP मेनन के कनपटी पर पिस्तौल तान दी थी। किसने? हनुमंत सिंह ने। एकीकरण विलय पत्र। एकीकरण के समय राज्य के क्षेत्रफल में सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? जोधपुर ही थी मित्रों। और उसके शासक थे हनुमंत सिंह। मारवाड़ रियासत राजस्थान की एकमात्र ऐसी रियासत थी जिसे मुगलों ने 2 बार खालसा घोषित किया था। 2 बार खालसा घोषित किस रियासत को किया गया? मारवाड़ रियासत, राजस्थान की एकमात्र ऐसी रियासत। प्रथम बार चंद्र सिंह की मृत्यु पर अकबर द्वारा, दूसरी बार जसवंत सिंह को मृत्यु पर औरंगजेब के द्वारा। 2 बार खालसा घोषित की गई। प्रथम बार तो चंद्र सिंह की मृत्यु पर अकबर के द्वारा, और दूसरी बार जसवंत सिंह की मृत्यु पर औरंगजेब के द्वारा। तो ये था मित्रों आज का खास टॉपिक है, राठौड़ों से संबंधित है। राजस्थान के प्रमुख राठौड़ राजवंश हैं। तो मित्रों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, अपने मित्रों के साथ में शेयर करना। थोड़ा सा स्पीड से पढ़ना पड़ता है क्योंकि मित्रों ये टॉपिक आपके काफ़ी विस्तार पूर्वक हैं, बहुत ही बड़े हैं, विशालता लिए हुए हैं। तो थोड़ा सा जल्दी से पढ़ेंगे तो अच्छे से कवर हो जाएंगे। थोड़ा सा आप अगर कोई बात समझ में नहीं आती है तो फ्यूज कर लें, वीडियो को रोकें, पुनः उसको देखें। थोड़ी मेहनत आप भी करें साथ में। इतना समय नहीं है क्योंकि फिर प्रैक्टिस भी करवानी है आपको, और ये आपको भी पता है कि इतना समय हमारे पास में नहीं है कि इतना जल्दी धीरे धीरे पढ़ करके सिलेबस को पूरा किया जा सके। अभी काफ़ी लंबा चौड़ा सा सिलेबस आपका बाकी है, और उसके बाद में प्रत्येक टॉपिक की प्रैक्टिस भी करवानी है अपने को। तो मित्रों थोड़ी सी स्पीड आप भी बढ़ा लें, वीडियो को फ्यूज करके देखें। अगर कोई बात समझ में नहीं आती है तो वीडियो को लाइक करना, अपने मित्रों के साथ में शेयर करना, और हो सके तो मित्रों कमेंट भी किया करें, चाहे नकारात्मक हो सकारात्मक हो, जैसा भी आपको वीडियो लगता है। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।